यूट्यूब फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया से रिलेटेड है, जिसमें हम क्रिया के परिभाषा को जानेंगे, देन उसके जो भेद हैं उसको भी हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या है। तो क्रिया की परिभाषा देखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने, करने अथवा स्थिति का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे इसके आप एग्जाम्पल्स देखिए कि राधा गाती है, मोहन पढ़ रहा है। तो जो राधा गाती है, मोहन पढ़ रहा है, ये जो क्रिया है फ्रेंड्स, वो है प्रयत्न पूर्वक क्रिया। यानी कि यहाँ पर राधा और मोहन जो हैं वो प्रयत्न कर रहे हैं, किस लिए? गाना गाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। सो नेक्स्ट आपका है कि गर्मी हो रही है, नदियाँ बह रही हैं। गर्मी हो रही है और नदियाँ बह रही हैं, ये फ्रेंड्स ये अन्यास क्रिया है। अन्यास का मतलब क्या हो गया कि अपने आप हो रही है, यानी इस क्रिया को कोई कर नहीं रहा है, ये क्रिया अपने आप चल रही है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहला है आपका सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया का मतलब हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे जो है हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन सो गया है, रोहन क्या हो गया है? सो गया है। तो यहाँ पे एक ही क्रिया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है आपका संयुक्त क्रिया, यानी कि 2 या 2 से अधिक जब क्रिया एक साथ होती है तो हम उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बांट दिया है, इसमें 2 क्रिया क्या है? साथ में चल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट आपका है नाम धातु क्रिया, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बने जो शब्द होते हैं उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शर्माना, शर्माना शब्द क्या है? शर्माना जो शब्द है वो एक नाम धातु क्रिया है। सो नेक्स्ट आपका है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया जो है जहाँ पर कर्ता कार्य को स्वयं ना करके, यहाँ पे कर्ता जो है वो कार्य को स्वयं नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे से करवाता है। जैसे एक इसका एग्जाम्पल देखिए तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि कह सकते हैं हम कि जो मालकिनी है वो नौकरानी से बर्तन धुलवा रही है। तो यहाँ पे जो करता है वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड है आपका 5th नंबर पूर्वकालीन क्रिया। तो जो पूर्वकालीन जो क्रिया है फ्रेंड्स, वो है कि किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया जो है वो पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे हम देख सकते हैं इसमें, जैसे कि मोहन खाना खाकर सो गया है, ये क्या है? ये पूर्वकालीन क्रिया है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसके कि बच्चे पढ़कर खेलने लगे हैं, मतलब पढ़ाई बच्चे पूर्व ही कर चुके हैं, अब वो खेलना शुरू किए हैं। तो आई होप कि जो है वो संरचना की दृष्टि से आपको क्रिया के भेद समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। सो फ्रेंड्स, कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो आपका होता है आक्रामक और दूसरा जो है आपका होता है साक्रामक। तो हम एक एक करके समझते हैं कि आक्रामक क्रिया क्या है और साक्रामक क्रिया क्या है। सो आक्रामक जो क्रिया है, यानी कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता उसे हम आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि आक्रामक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता
नहीं होती है। हम क्या कह सकते हैं कि आक्रामक जो क्रिया है उसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसमें देखिए मैंने एग्जांपल्स दिया है कि मोर नाचता है, इसमें क्या है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। मोहन हंसता है, एक और एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं कि मोहन हंसता है। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स आएंगे ना तो हम उसको कह सकते हैं कि वो आक्रामक क्रिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका साक्रामक क्रिया, यानी कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा इसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा उसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे साक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने बैर खाया, तो ये क्या है, ये जो है ये साक्रामक क्रिया है। यानी कि खाया क्रिया जो है वो पूर्ण अस्पष्ट अर्थ नहीं देती है, अतः हम कह सकते हैं कि जो खाया है वो साक्रामक क्रिया है। कुछ और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे अनुराग ने फल खरीदे। ठीक है, कौन से फल खरीदे ये यहाँ पे नहीं बताया जा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड इसी में एक चीज़ और भी है कि जो आपके साक्रामक जो क्रिया होती है वो जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है एका कर्म क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्म क्रिया, जो कि बहुत ही ईजी है, आप इसको बहुत ही ईजी वे में समझ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।